भूमिगत सांप का जाल। एक जंगल में हिरन, खरगोश, लोमड़ी और चूहा मिलजुल कर खुशी से रहते थे। एक दिन सभी जानवर खाने की तलाश में निकलकर एक जगह रुकते हैं। इतने में वहां अंडरग्राउंड से एक बड़ा सा सांप बाहर आता है और उसे देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। बाप रे सांप, चलो भागो, नहीं तो वो हमें डस लेगा। दोस्त, डरो नहीं, मैं आप सबका हित चाहता हूँ, आपको नहीं डसूंगा। क्या तुम हमारा हित चाहते हो? तुम्हारे चरित्र में तो जो तुम्हें दूध पिलाता है उसी को डस लेते हो। ऐसे में भरोसा करे तो कैसे? ठीक कहा दोस्त, अभी मैं ये बुरा नाम मिटाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। अपने साथियों को ना डसे ऐसे सबको जागरूक कर रहा हूँ, इसलिए सब मेरे खिलाफ है। मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं केवल फल खाकर जी रहा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझ पर भरोसा करो, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। मैं आप लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हारी सच्चाई देखकर बहुत अच्छा लगा। आज से तुम भी हमारे साथ मिलजुल कर रह सकते हो। दोस्त, सांप की बातों पर भरोसा ना करना, किसी ना किसी दिन वो हमें डस ही लेगा। ऐसे सोचना गलत है। सारे जंतु बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे होते हैं। चलो चलते हैं। इस तरह सभी मिलजुल कर खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ देर के बाद सांप कहता है, दोस्त, अभी मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। तुम कहाँ रहते हो दोस्त? एक अंडरग्राउंड में रहता हूँ, पता है वहाँ सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। क्या तुम मुझे सब कुछ दिखाओगे? हाँ दोस्त, खुशी से दिखाऊंगा। बाय बाय दोस्तों, मैं अभी हमारे नए मित्र का घर देख कर आता हूँ। फिर खरगोश सांप के साथ निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सांप अपने मन में सोचता है, बेवकूफ कहीं का, मेरे बातों में आसानी से आ गया। आज इस खरगोश को डसकर अंडरग्राउंड में छुपा दूंगा, फिर जब भी भूख लगे खाया करूंगा। क्या सोच रहे हो दोस्त? और कितनी दूर है तुम्हारा घर? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना मेरी किस्मत है। इतना कहकर वो सांप खरगोश को डस लेता है, फिर उसे मारकर अंडरग्राउंड में चला जाता है। अगले दिन सुबह बाहर निकलकर बाकी के जानवरों के पास वो जाता है, तो सांप के साथ खरगोश ना लौटने पर वे घबराते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हो? सब लोग यही है, लेकिन खरगोश दिखाई क्यों नहीं दे रहा? खरगोश तो तुम्हारे साथ गया था, तो क्या हुआ? कहाँ चला गया वो? मैंने तो पहले ही कहा था, सांप पर भरोसा ना करे। पता नहीं इसने हमारे मित्र के साथ क्या किया। अरे दोस्तों, मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको शक करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। खरगोश तो मेरा घर देखकर तुरंत वापस चला गया था। फिर उसके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। चलो सभी मिलकर उसे ढूंढते हैं। चलो रहने दो दोस्त, खरगोश आ जाएगा। चलो हम सैर पर चलते हैं। इस तरह सभी मिलकर सैर पर जाते हैं। तब सांप कहता है, अच्छा दोस्तों, तो मैं चलता हूँ। तभी एक लोमड़ी कहती है, दोस्त, आज मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारा अंडरग्राउंड घर देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो मित्र। फिर सांप के साथ जाते हुए लोमड़ी सोचती है, लगता है खरगोश को सांप ने डसा होगा। सच का पता लगाना चाहिए। फिर वो सांप से कहती है, बरसों का बदला पूरा हुआ। तुमने बहुत अच्छा किया दोस्त। मैंने कौन सा अच्छा काम किया और किस बदले की बात कर रही हो तुम? मैं नहीं समझा दोस्त। वो खरगोश हमेशा मेरा अपमान करता था। तुमने उसे गायब किया ना, मैं बहुत खुश हूँ। उसी तरह से चूहे को भी गायब कर दो।
तुमसे किसने कहा कि मैंने खरगोश को गायब किया? ये सब झूठ है। जब तुम खरगोश को डसकर मार रहे थे, मैंने खुद देखा था दोस्त। कृपा करके ये किसी को मत बताना। अंडरग्राउंड में बहुत सालों से छुपाया हुआ जादुई हीरा तुम्हें दूंगा। क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो पहले उस चूहे को गायब कर दो। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ दोस्त। वो चूहा भी हमेशा मेरा अपमान करते रहता है। उसे हमारे रास्ते से हटाना ही होगा। फिर सांप लोमड़ी को अंडरग्राउंड ले जाकर जादुई हीरा दिखाता है। अभी मैं चलती हूँ दोस्त, सब कुछ रेडी करके दूंगी। फिर उस चूहे को परलोक भिजवा देना। लोमड़ी तुरंत अपने दोस्तों के पास वापस आकर सारा विषय बताती है। मैंने पहले ही कहा था, देखा कितना बड़ा धोखा हुआ। सांप को कैसे भी करके सबक सिखाना होगा। उसने हमारे दोस्त को जो मारा है। हाँ हाँ, उस जालिम सांप का अंत करना ही होगा। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। चूहे के बिल में सांप को बंदी बनाकर उसका अंत कर देंगे। दोस्त, तुम थोड़ी दूर जाकर छुप जाओ, फिर देखना उस सांप का अंत कैसे होता है। फिर चूहा दूर जाकर छुप जाता है। इतने में सांप वहां आता है। लोमड़ी कहती है, आओ दोस्त, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये क्या, तुम दोनों ही हो? चूहा कहाँ गया? पता नहीं, अभी तक वो बिल से बाहर क्यों नहीं आया। चलो हम दोनों जाकर देखें। फिर लोमड़ी और सांप चूहे के बिल के पास जाते हैं। लोमड़ी कहती है, दोस्त, यही हमारा शत्रु का बिल है। वो चूहा अंदर ही है, तुम जाकर उसका अंत कर दो। फिर सांप बिल में जाता है। तुरंत ही चूहा और हिरन लोमड़ी के पास पहुंचते हैं। तीनों मिलकर उस बिल को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं। फिर सांप कितना भी प्रयत्न करे बाहर निकल ही नहीं पाता और उसी में फंसा रह जाता है। फिर सांप लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुमने मुझे धोखा दिया। हा 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 हा, तो तुमने क्या किया? तुमने भी तो हमें धोखा दिया, हमारे मित्र को मारा। बुराई का अंत भी बुरा ही होता है दोस्त, इसीलिए तुम्हें ऐसी सजा मिली। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज। तुम दूध पिलाने वालों को ही डस लेते हो। तुम जैसों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और माफी भी नहीं मिलेगी। गुड बाय। इतना कहकर वहां से सभी चले जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी सांप बाहर निकल नहीं पाता और उसी बिल में फंसकर मर जाता है। सीख, जैसी करनी वैसी भरनी। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक जंगल में शेर द्वारा रखे गए निबंधन का उल्लंघन करके एक गाय तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। फिर उसके बाद उस गाय के साथ शेर ने क्या किया, इस कहानी में जानते हैं। बस आएगी मेरे पास, अभी इसकी ईमानदारी की परीक्षा लेता हूँ। फिर बाद में गाय से शेर कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम आज दिन भर खाना खाओ, पानी पीकर वापस मेरी गुफा में आ जाना। कल मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है महाराज। इस तरह गाय जंगल में जाकर चारा खाकर तालाब से पानी पीने के लिए जाती है तो वहां पर उसे हिरन मिल जाता है। दोस्त, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, तुम तुरंत ही यहाँ से घर चली जाओ। नहीं दोस्त, शेर से वादा किया है कि मैं वापस आऊंगी, बस पानी पीकर चली जाऊंगी। नहीं दोस्त, वो शेर तुम्हें खा जाएगा, तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। शेर ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। ये जीवन शाश्वत नहीं है, केवल हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही दुनिया में रहती है। वो पानी पीकर वापस शेर की गुफा में चली जाती है। अगले दिन सुबह गाय शेर से कहती है, महाराज, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, आप मुझे खा सकते हैं। गाय की सच्चाई शेर का दिल जीत लेती है। दोस्त, तुमने अपनी सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया है।
इसलिए मैं तुम्हें नहीं खा सकता। और आज से ये सारे नियम भी निकाल रहा हूँ। जंगल के सारे जीव खुशी से आज़ादी से रह सकते हैं, हर वक्त वहाँ का पानी पी सकते हैं। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। गाय सारे जानवरों को ये बात बताती है। उस वक्त सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद से अपना जीवन जीने लगते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमें समाज में गौरव देती है।